हेलो, दिस इज इमरान उल हक। वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? तो आज ही मेरी नई वीडियो है, ज़रा इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है थोड़ी सी। तो मैं दरअसल स्टार्ट इस बात से करना चाहता हूँ कि जैसे कि हम तमाम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे बनते हैं, संवरते हैं। तो अच्छी वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि हम अच्छे लगें थोड़े से, ठीक है जी, जाज़ में नज़र लगें। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी अगर कोई बंदा बात करता है तो जब उसके पास वैरायटी ऑफ वर्ड्स होते हैं, अल्फाज का ज़ख़ीरा होता है और वो बदल बदल के इस्तेमाल करता है, तो उसका जो तर्ज़ कलाम है, बोलने का अंदाज़ है, वो भी बदल जाता है और उसको एप्रिशिएट किया जाता है कि इसके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा है। तो इसी तरह अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अल्फाज हैं और बदल बदल के आप इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली हर बंदा आपको भी अच्छी नज़र से देखता है, जैसे एक अच्छे कपड़े पहनने वाले, अच्छे परफ्यूम इस्तेमाल करने वाले और अच्छी गुफ्तगू करने वाले को सराहा जाता है। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनके मानी तो सेम हैं, लेकिन वो यूके में कोई और अल्फाज हैं, यूएस में कोई और है, यानी इंग्लैंड में वो अल्फाज कोई और हैं और अमेरिका में कोई और हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलें स्टार्ट करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा यही अल्फाज इस्तेमाल करने की। तो जब भी आपको कोई हो कि ये एरोप्लेन कह रहा है या एयरप्लेन कह रहा है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। दरअसल जो एरोप्लेन है वो हम यूके में इस्तेमाल करते हैं, ये जैसे कि हवाई जहाज होता है। तो इसी तरह जो एयरप्लेन है, कोई इसमें कोई खास कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्फाज मुख्तलिफ हैं, मानी एक ही हैं दोनों के कि ये हवाई जहाज है। इसी तरह अगर आप यूके में चले जाएं तो बिस्किट्स बोलते हैं, ये ज्यादातर जो बच्चे शॉप्स पे छोटी छोटी दुकानों पे जाते हैं, बिस्किट्स लेते हैं, तो यूएस में इसको कुकीज बोला जाता है। हाँ जी। तो नेक्स्ट जो मेरा वर्ड है वो है फुटबॉल। फुटबॉल पूरी दुनिया में मशहूर है। तो फुटबॉल आपको पता है हमारे यहाँ ज़्यादातर, चूंकि यहाँ पे ब्रिटिश एक्सेंट चलता है, ब्रिटिश जो वोकेबलरी है वो ज़्यादातर वही चलती है, लेकिन पूरी दुनिया में इसको सॉकर भी बोला जाता है, क्योंकि अमेरिका में इसको सॉकर बोला जाता है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला ये खेल सॉकर। अब इसको ज़्यादातर लोग जो हैं वो फुटबॉल की बजाय सॉकर ही बोलते हैं, लेकिन चूंकि पैर से खेले जाने वाला है, पैर की मदद से इसको किक करते हैं, तो इसलिए इसको फुटबॉल बोला जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक और लफ्ज बता दूं, किक्स। यहाँ पे कुछ स्लैंग वर्ड्स होते हैं। स्लैंग वर्ड्स होते क्या है? बेसिकली स्लैंग वर्ड्स वो होते हैं जो लोकल लोकल लोग इस्तेमाल करते हैं, जे आप उनके अपने बनाए हुए अल्फाज होते हैं। मसलन हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे ही अल्फाज हैं। मसलन जब हम कहते हैं कि ये काम का मैंने जुगाड़ लगा दिया है, देखिए ना, अल्फाज तो कोई नहीं है, तो फिर हमने क्या किया कि कोई ना कोई अल्फाज ऐसा इन्वेंट कर लिया, बना लिया, ठीक है ना जी। जैसे हम कहते हैं, किसी को कुछ कहते हैं आपने ऐसे किया है, वैसे किया, तो वो कहता है एवे एवे। तो इस तरह के अल्फाज जो हैं वो हमारे यहाँ स्लैंग वर्ड्स हैं, ज्यादातर यूके या यूनाइटेड स्टेट्स में बोले जाते हैं। तो इस पे भी इंशाल्लाह मेरा एक लेक्चर होगा। नहायत दिलचस्पी है, जो अल्फाज है ना, ये बड़े अच्छे अल्फाज हैं। फिर एपिटाइजर है, आप तो जानते हैं यूके में एपिटाइजर बोला जाता है। जब आप शादी ब्याह या किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले वो खाने से पहले आपको कुछ थोड़ा बहुत आपको देते हैं, आपकी भूख को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए, ठीक है। आप भी कानों में बात कर रहे होते हैं कि अभी तक कुछ आया नहीं, तो जब वो आ जाता है तो फिर वो एपिटाइजर होता है, आपको तसल्ली दी जाती है कि अभी खाना आने वाला है। तो एपिटाइजर हम बोलते हैं यूके में। तो उसके मुकाबले में यूएस में आप इसको बोलते हैं स्टार्टर। स्टार्ट यानी किसी चीज को शुरू करना वाला, या शुरू खाने से जो शुरू होता है वो। फिर आ जाए चिप्स, जैसे हम आम हमारे यहाँ पे बोला जाता है चिप्स। ये आलू वगैरह की जो उसको फ्राई किया जाता है, उसके साथ कुछ बेसन वगैरह लगाया जाता है, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, केचप के साथ खाते हैं। तो ये यूके में चिप्स बोला जाता है। और अगर यही आप यूएस में चले जाएं तो वहां पे इसको क्रिस्प भी बोला जाता है और फ्रेंच फ्राइज भी बोला जाता है। तो आप देखें कि अगर आप यही, आप क्रिस्प भी बोल सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज भी बोल सकते हैं, आप चिप्स भी बोल सकते हैं। तो अगर आपके पास ये इतने अल्फाज हों, ठीक है जी, तो आप आयल्स में वो इस तरह की वैरायटी, डाइवर्सिटी होती है आयल्स में
कि वो आपके पास आपके साथ खेलेगा, वो आपको अल्फाज के साथ तंग करेगा, ठीक है ना जी। तो आपने तैयार रहना है, ये मेरी कोशिश है कि किसी भी बहाने से कुछ ऐसा लफ्ज ना रह जाए जो उसका ऑल्टरनेटिव हो और आपको उसका पता ना चले। इसी तरह पेट्रोल है हमारे यहाँ, जैसे कि पेट्रोल कहा जाता है, तो ये दिस इज अ पेट्रोल। तो पेट्रोल जो है हमारे, जैसे पेट्रोल स्टेशन है, हम पेट्रोल भरवाने भी जाते हैं, डलवाने भी जाते हैं। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहां पे इसको गैस कहा जाता है, ठीक है जी। गैस स्टेशन है, वहां पे पेट्रोल स्टेशन है, यहाँ पे गैस स्टेशन है। तो इसी तरह आ जाए टैक्सी पे, तो यूनाइटेड जो किंगडम है, जो इंग्लैंड है, वहां पे इसको टैक्सी बोला जाता है। जिस ऐसी गाड़ी जिसको हायर किया जाता है, जिसका आप रेंट दे के कहीं पे चले जाते हैं, तो उसको आप टैक्सी कहते हैं, ठीक है जी। अब दूसरी तरफ उसको क्या कहते हैं, कैब कहते हैं। वाई यूनाइटेड स्टेट्स में इसको कैब कहा जाता है, ठीक है जी। तो ये अल्फाज हैं, आप मीनिंग इनके एक ही हैं। और दूसरी तरफ आप देख लें तो यूनाइटेड किंगडम में इसको स्टाफ कहा जाता है, जो किसी भी स्कूल में, किसी ऑफिस में, किसी कॉलेज वगैरह में जो काम करते हैं उनको स्टाफ कहा जाता है। लेकिन यही स्टाफ जब किसी कॉलेज में काम करता है, यूनिवर्सिटी में काम करता है, तो अमेरिकन उसको फैकल्टी कहते हैं कि ये जी फैकल्टी है हमारी, ये मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, यहाँ पे जो काम करते हैं। ये तो दोनों में ये स्लाइड सा डिफरेंट है। फिर दूसरी तरफ आ जाए तो अमेरिका में, यूके में सोफा कहा जाता है, जिस पे हम बैठते हैं। सोफा, हम बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, बैठते हैं, मौज मस्ती करते हैं, ठीक है जी। समटाइम्स तो वहां पे बैठ के लेट के सोते भी हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो दूसरी तरफ यूएस में इसको काउच कहा जाता है। काउच सोफा है, दूसरी तरफ काउच है। तो ये अल्फाज आपका काम है याद रखना, ठीक है। तो चले अगले लफ्ज की तरफ। तो वो इंतहाई अहम लफ्ज है। मसलन लिफ्ट, हम कहते हैं ना ये वो लिफ्ट नहीं है, इसने मुझे लिफ्ट ही नहीं दी, डेफिनेटली ऐसी बात नहीं है। ये वो लिफ्ट है जो एलिवेटर है, जिस पे आप चढ़ के ऊपर को जाते हैं। आपने अक्सर बड़ी बड़ी इमारतों में देखा होगा, शॉपिंग मॉल्स में देखा होगा, ठीक है ना जी। बड़े बड़े हॉल्स जो हैं वहाँ पे जब सेकंड और थर्ड फ्लोर पे जाते हैं तो आप लिफ्ट के थ्रू जाते हैं या एलिवेटर के थ्रू जाते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस है। आप अगर यूके में जाएंगे तो लिफ्ट कहा जाएगा, तो अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो फिर आप एलिवेटर कहेंगे। एलिवेट ऊपर को जाना होता है, ठीक है जी। अच्छा, तो फिर आ जाए एक निहायत अहम लफ्ज है जो टॉयलेट है। टॉयलेट, अच्छा यूके में टॉयलेट कहा जाता है, यूके में इसको टॉयलेट कहा जाता है, और यूएस में इसको बाथरूम कहा जाता है, बाथरूम। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि उसके अल्फाज, तो डेफिनेटली ये अल्फाज इंग्लिश के मुख्तलिफ हैं, इनके मन जो है वो सेम ही है। और ये जो बच्चे, नेक्स्ट वर्ड है मेरा इरेजर। हम अक्सर स्कूलों में भी कहते हैं जी इसने मेरा रेज नहीं दिया, इसने मेरा रेज नहीं दिया, ठीक है ना जी। तो रेज, इरेज ही लफ्ज होता है जो वर्ब है जिसका मतलब ये होता है मिटाना। तो इरेज से ही नाउन है इरेजर, मिटाने वाला, ठीक है जी। वो छोटी सी रबर होती है जो बच्चे अक्सर 3 क्लास तक जो अक्सर इस्तेमाल करते हैं, और आईएलटीएस के स्टूडेंट भी ज्यादातर जो है वो लेड पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, साथ उनके पास इरेजर होता है। जो लेड पेंसिल इस्तेमाल करते हैं, उस अगर कुछ गलत हो जाए तो उसको मिटाने के लिए, इरेज करने के लिए इरेजर इस्तेमाल करते हैं। तो इरेजर हम इस्तेमाल करते हैं यूके में, और यूएस में हम यूज करते हैं रबर। अब देखें ये रबर ही होती है ना, हम भी छोटे होते तो रबर ही कहा करते थे इसको, ठीक है जी। जैसे फिर यूके में हम फिल्म कहते हैं, तो उधर आप मूवी कहते हैं। बहुत से लोग इनके शौकीन हैं, बहुत से लोग मूवीज भी कहते हैं, बहुत से लोग फिल्म्स कहते हैं। बात एक ही है, ऐसा नहीं है कि कहे फिल्म देखनी है, दूसरा कहे नहीं यार मैंने तो मूवी देखनी है, तो बात दोनों की एक ही है, ठीक है। तो अब बड़ा है एक अहम लफ्ज है, वो है डायपर। डायपर, डायपर ये जो बच्चों को लगाते हैं हम, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम लगाते हैं ताकि वो अपना सिक्योर रहें, ठीक है, और रैश वगैरह ना हो, उनको जरासीम वगैरह से वो बचे रहें। तो डायपर्स तो ये कहा जाता है यूके में। तो जब हम यूएस में आएंगे तो यूएस में इसको कहा जाता है नैपी। अच्छा, एक बड़ी जो कॉमन मिस्टेक है वो हम लोग करते हैं यहाँ पे, वो ये है कि बच्चों को कहते हैं कि जाएं जी आप पैम्पर लेके आ जाएं। तो पैम्पर यहाँ पे तस्हीह मैं थोड़ी सी ये करता चलूं कि पैम्पर कंपनी का नाम है, पैम्पर एक कंपनी का नाम है। तो उसके आगे जो आपके डायपर्स होते हैं वो कंपनी जो आप लेके आते हैं, खरीद के लेके आते हैं, वो डायपर्स होते हैं, ठीक है जी। पैम्पर का मानी होता है प्यार से, लाड से बिगाड़ना, ठीक है जी।
प्यार से या लाड से बिगाड़ना, तो ये चीज़ होती है। ऐसे ही हम यूके में पैंट्स कहते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स में हम कहते हैं ट्राउज़र्स। फिर एक और चीज़ याद रखें, ये होती पैंट्स ही है, ये होती क्या नाम है उसका, ट्राउज़र्स ही हैं। ऐसे ऐसी कोई चीज़ जो इनसेपरेबल हो, यानी वो अलग-अलग ना हो सके। मसलन अगर आप ट्राउज़र देखें, तो उसके दोनों पार्ट्स जो हैं वो जुड़े होते हैं। वो आप अलग करके एक नहीं पहन सकते। इसी तरह ट्राउज़र्स है। इसी तरह आप देखें कि सीज़र्स हैं, सीज़र्स उसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसी तरह स्पेक्टिकल्स हैं, ग्लासेस हैं, ठीक है जी? तो ये एक ऐसे ऐसे अल्फाज हैं जो प्लूरल ही इस्तेमाल होते हैं, जो ऐसे प्लूरल ही हैं। मसलन आपको मैंने बताया कि पैंट्स है और ट्राउजर्स हैं, तो पैंट्स हम यूज करते हैं यूके में, और ट्राउजर जो है वो हम यूज करते हैं इधर क्या नाम है उसका, यूएस में। इसी तरह मेरा आखिरी लफ्ज है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो हम जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके है, बरतानिया, यहाँ पे हम पुलिस यूज करते हैं। हम देखा है ये हमारे जो अदारे होते हैं, कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, बड़े मुहतरम अदारे हैं हमारे, तो ये इनको हम पुलिस कहते हैं ना, पुलिस, ठीक है जी। तो दूसरी तरफ वो उनको कॉप कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कॉप। तो एक और है लफ्ज़, वो भी ऐसा ही है कि हम जैसे टॉफ़ी कहते हैं, ठीक है जी, यूके में, और यूएस में हम इसको कैंडी कहते हैं। तो इस तरह के बहुत से ऐसे अल्फाज हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि जैसे जैसे इस तरह के मज़ीद अल्फाज जो मेरे पास ज़ख़ीरा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो ये अल्फाज बताने का मकसद दरअसल ये है कि ये आइल्स में ऑल्टरनेटिव के तौर पे आ जाते हैं समटाइम्स। तो ये अच्छा लगता है समटाइम्स लिसनिंग इम्प्रूव करने के लिए, रीडिंग इम्प्रूव करने के लिए। तो ये एक नहायत ही शानदार तरीका है कि आप इनकी प्रैक्टिस करें। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप वोकैबुलरी के लिहाज से फ्लरिश करेंगे। तो उम्मीद है मेरा आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इसका सबूत तो आप एक तरह से ही देंगे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोज़ जो हैं उनका वेट करें, उनको देखें और उनको लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।